जय श्री कृष्णा। ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत आज हम कक्षा 10th में गद्य में पहला पाठ जो है एक अद्भुत अपूर्व सपना, ठीक है नहीं, उसका हम सार तत्व जानेंगे कि क्या है इस पाठ के अंतर्गत। तद उपरांत इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। इसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, जो हिंदी साहित्य के अंतर्गत, हिंदी साहित्य में जब आप आगे की क्लासों में जाओगे तब आपको पता चलेगा कि साहित्य में हिंदी को अपन लगभग 21 तरीके से लिख सकते हैं, 21 तरीकों से हिंदी भाषा को अपन लिख सकते हैं। और उसमें से 14 तरीकों के जनक, 14 तरीकों का श्री गणेश भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था। 1850 काशी में आपका जन्म हुआ था और मैंने बताया कि आपने नाटक, कहानी, कविता, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, एकांकी, बहुत सारी लगभग 14 तरीकों की जो हिंदी में लिखी जा सकती है, उन तरीकों का श्री गणेश आपके द्वारा किया गया था। और मात्र 35 वर्ष की आयु में, इतनी अल्प आयु में आपका स्वर्गवास हो चुका, देहासन हो चुका था। उनकी एक रचना है, एक अद्भुत अपूर्व शब्द, अद्भुत भी है, अपूर्व, अपूर्व इससे पूर्व जैसा न हो, एक ऐसा शब्द। तो लेखक एक दिन सोए हुए थे, उसे सपना आया। क्या सपना आया? वो सपने में देखता है कि मनुष्य शरीर नश्वर है, नश्वर यानी मिटने वाला है, नाश होगा, कल को मर जाएंगे, हमारे पीछे कोई हमारा नाम लेने वाला भी नहीं होगा। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि युगों युगों तक हमारा नाम अमर रहे, हमारा नाम चलता रहे, हमारे जाने के बाद भी नाम हमारा चलता रहे। यह सोच करके उसने सोचा पहले कि एक मंदिर बना दिया जाए। तो मंदिर में लोग दर्शन करने के लिए आएंगे, बाद नाम जो है हमारा कई वर्षों तक चलता रहेगा। तो फलाना मंदिर इसने बनाया था, फलाना मंदिर इसने बनाया था, तो ईश्वर के साथ साथ मेरा नाम भी चलता रहेगा। लेकिन फिर उसके मन में आया कि यार अंग्रेजी शासन है, अंग्रेजी सत्ता है, क्या पता लोग विलायती भाषा पढ़ करके भगवान को माने या ना हो, भगवान में विश्वास ही ना करे, तो कोई नाम लेने वाला बचेगा? ये धीरे धीरे हो सकता है मंदिरों का कोई औचित्य नहीं रहे आगे चलकर, तो नाम मेरा लंबे समय तक नहीं चलेगा। तो ये आइडिया कैंसिल कर दिया, अभी मंदिर नहीं बनाएंगे। फिर कहा कि पुस्तक लिखी जाए, एक किताब की रचना की जाए, किताब जो आप जब पढ़ेंगे तो लेखक के रूप में मेरा नाम याद रहेगा। फिर आया मन में कि पुस्तक को कहीं उदय लग गई, कीड़े लग गए तो पुस्तक तो समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो फिर मेरा नाम भी उस पुस्तक के साथ स्वाहा हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। काफी मन में उलझन चल रही थी, मंदिर बनाए, पुस्तक और क्या करें, और ये सब किस लिए हो रहा था? अपने नाम को अमर करने के, मरने के पश्चात नाम को अमर करने के लिए। अंततः उन्हें एक उपाय करना कि एक विद्यालय बनाया जाए, पाठशाला बनाई जाए। पाठशाला में बच्चे आएंगे, लोग आएंगे, जुड़ेंगे और मेरा नाम उस पाठशाला के साथ साथ चलता रहेगा। अब उसमें ना उदय लगने वाली है, विलायती शिक्षा होगी तो विद्यालय में विलायती शिक्षा पढ़ा दी जाएगी, हिंदी होगी तो हिंदी पढ़ा दी जाएगी, विद्यालय तो स्थिर रहेगा, उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो युगों युगों तक मेरा नाम विद्यालय के माध्यम से स्थिर हो सकता है, पहचाना जा सकता है। यह सोच करके उसने सपने में ही तय किया कि एक विद्यालय बना दिया जाए। अब समस्या यह थी कि विद्यालय बनाने के योग्य धन तो उसके पास था नहीं, तो धन कहाँ से आएगा? तब उसने अपने यार दोस्तों से, इधर उधर मोहल्ले गांववासियों से धन एकत्रित किया विद्यालय के नाम पर। तो लेकर कह रहा कि विद्यालय के नाम पर इतना धन एकत्रित हो गया कि मेरी 7 पुश्तें बैठ करके खा लो, तब भी वो खत्म नहीं होगा, इतना धन प्राप्त हो गया था उन्हें। और ये बातें मैं बार बार कर रहा हूँ, प्रत्यक्ष नहीं थी, ये सब बातें उसके स्वप्न में आ रही थी, सपने में आ रही थी। अब साहब विद्यालय का गठन हुआ और विद्यालय गठन के बाद पहली जिम्मेदारी आई कि इस विद्यालय के अध्यापक एक से बढ़कर एक गुणीजन होने चाहिए। ऐसे अध्यापक होने चाहिए जिनका अपने क्षेत्र में विशेष नाम हो, जो अपने ज्ञान के बल पर विशेष पहचाने जाते हैं। तो अध्यापकों का लेखक कह रहा कि मैंने चुनाव करना प्रारंभ किया।
जिस प्रकार गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी और उस शांति निकेतन में भी भारत भ्रमण करके भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों का उसमें चयन किया था, जो आगे चलकर एक एक शिक्षक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी, जिनके साहित्य क्षेत्र में अपने अपने फील्ड में वे महारथी थे। ठीक उसी प्रकार की कल्पना के साथ यहाँ लेकर कह रहे हैं कि मैंने भी अध्यापकों का चुनाव किया। तो देखिए कैसे कैसे अध्यापक थे और उनकी क्या क्या योग्यता थी। तो सर्वप्रथम महामुनि मुग्धवाणी शास्त्री, मुग्धमणि शास्त्री पहले जो थे अध्यापक जिनका चुनाव किया था, महामुनि मुग्धमणि शास्त्री। ये एक ऐसे अध्यापक थे जिनकी स्वयं इंद्र भी अपनी पाठशाला में रखने के लिए आगे पीछे घूमता था। स्वर्ग का राजा इंद्र वो महामुनि मुग्धमणि शास्त्री जी को अपनी पाठशाला में शिक्षक नियुक्त करने के लिए उनके आगे पीछे घूमता था। और इन महाशय की विशेषता क्या थी? इनकी योग्यता ये थी कि ये कुछ ही दिनों में ज्ञानी व्यक्ति को भी मूर्ख बना देते थे। ये इनकी विशेषता थी। मूर्ख को ज्ञानी नहीं, ज्ञानी को मूर्ख बना देते थे। तो पहली नियुक्ति महामुनि मुग्धमणि शास्त्री जी की गई। अब दूसरे थे नाम पाखंड प्रिय। पाखंड प्रिय जो धर्म में जानते कुछ नहीं थे लेकिन पाखंडों में सर्वश्रेष्ठ थे। छाप तिलक लगाना, भगवे वस्त्र पहनना, झूठ बोलना, इन सब में वे निपुण थे। तो पाखंड प्रिय का लोगों पर गहरा प्रभाव था। लेकिन अंग्रेजी सत्ता आने के बाद इनकी दुकानदारी बंद हो गई थी। इनकी योग्यता थी कि बड़े से बड़े धर्म ग्रंथों को भी क्षण में नष्ट कर सकते थे। तीसरे प्राध्यापक के रूप में नियुक्त हुए थे पंडित प्राणांतक प्रसाद। ये चिकित्सा क्षेत्र के बहुत बड़े गुरु थे। प्राणांतक, प्राण के अंत का इनका नाम था प्राणांतक प्रसाद जी। रोगी अपने रोग से दुखी होकर जब इनके पास जाता तो इनके पास जाने तक की देर थी। बाद में उसको कभी भी उस रोग से किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता। और कष्ट क्यों नहीं होता? कि आपकी दवा से क्षण भर में स्वर्ग का सुख प्राप्त हो जाता, फोटो में आ जाता, बेचारा स्वर्गीय में आ जाता। तो उस दूसरी बार उसको वो पीड़ा कभी नहीं सताती जिस पीड़ा को लेकर के वो वैद्य जी के पास गया था, प्राणांतक साहब के पास गया था, वो पीड़ा उसको नहीं सताती। क्यों नहीं सताती? कि दवाई ली, इधर दवाई ली और उधर टिकट कटी, सीधा फोटो में आ जाता था, स्वर्गवासी हो जाता, स्वर्ग सुख में प्राप्ति होती थी उसे। चौथे जो थे लुप्त लोचन ज्योतिष भरण। लुप्त लोचन जिसके लोचन नेत्र, आंखें गायब थी, नेत्रहीन थी, लेकिन ज्योतिष थे। खुद का भविष्य दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन दूसरों का भी भविष्य देख लेते थे। आप गगन में अनेक तारों के खोजकर्ता माने जाते हैं। आकाश के, जमीन का तो नजर नहीं आ रहा था क्योंकि लुप्त लोचन थे, नाम से जैसा नाम वैसे ही थे, नेत्रहीन थे। लेकिन गगन में, आकाश में ये क्या करते थे? अनेक तारों की खोज मैंने की। और अंतिम थे पंडित शील दावानल नीति दर्पण। दावानल कहते हैं आग लगाना, दावानल जंगल की आग, शील दावानल जल्दी से आग लगाना। ये नीति शास्त्र के नीति पढ़ाते थे। ये नीति शास्त्र में बहुत निपुण थे। जैसा कि बाकी के महानुभाव थे वैसे ये भी निपुण थे। और इनके शिष्य कौन थे? नीति सीखने इनके पास कौन कौन गए थे? रावण गया था, बाणासुर राक्षस गया था, दुर्योधन ने इनसे नीति सीखी, कंस ने इनसे नीति सीखी, शिशुपाल ने इनकी सीखी। ये सारे इसके शिष्य थे। कौन कौन? रावण था, बाणासुर था, दुर्योधन था, कंस था, शिशुपाल था, ये सब इसके शिष्य थे। तो ऐसे 5 महानुभावों को एकत्रित करके एक अविस्मरणीय अद्भुत पाठशाला का गठन किया गया। लेखक ने कहा इन लोगों को, इन महानुभावों को कहा कभी देने को मेरे पास धन नहीं है, तनख्वाह नहीं है, मैं मासिक वेतन नहीं दे सकता। हाँ, इतना अवश्य है कि जो फीस आएगी, जो शुल्क आएगा वो मुझे मत देना, तुम लोग आपस में बांट देना। जो भी शुल्क आए वो तुम। और लोगों से निवेदन किया कि भाई ऐसे लोगों को, ऐसे ज्ञानी जनों से पढ़ाने के लिए आप अपने बच्चों को हमारे विद्यालय भेजिए। हाथ जोड़कर लोगों से ये निवेदन किया कि इन गुणी जनों से पढ़ाने के लिए हमारे पास आप भेजिए। उतने में उनका सपना भंग हो गया। तो न विद्यालय था न कुछ था।
तो ये पाठ आपके इस प्रकार का है। इसके प्रश्नोत्तर अपन कल की क्लास में करेंगे। आज इस पाठ को पढ़ना बड़ा रोचक पाठ है, बड़े व्यंग के साथ इस चीज की रचना की गई। कल इसके प्रश्नोत्तर करेंगे तब और पाठ अपने को सरलता से समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।